मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पेपर लीक मामले की जांच सीबीआई से कराने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री आज अपराह्न अचानक देहरादून के परेड मैदान के बाहर धरने पर बैठे उत्तराखंड बेरोजगार संघ के आंदोलनकारी युवाओं के बीच पहुंचे। संघ से जुड़े सैकड़ों युवा 22 सितंबर से पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच कराने और 21 सितंबर को आयोजित की गई भर्ती परीक्षा को निरस्त करने की मांग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने धरना प्रदर्शन के आज 8वें दिन युवाओं के बीच पहुंचकर उन्हें संबोधित करते हुए इस मामले की सीबीआई जांच की घोषणा के साथ ही ये कहा कि हमारी मंशा साफ है, सरकार नौजवानों के साथ है। मन में किसी प्रकार का संदेह है उसको हम लोग निश्चित रूप से दूर करेंगे। और मुझे अच्छा लगा कि आप लोगों ने यहाँ पर बहुत परेशानी की हुई और मैं जानता हूँ इसमें परेशानी का वो है इतने दिनों तक आंदोलन चलाना कठिन काम है। दूर से बड़ा अच्छा लगता है देखने में, लेकिन जो लोग बैठे होते हैं, अभी बॉबी ने बताया ही सारी बात। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद बेरोजगार संघ के संस्थापक व उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा के अध्यक्ष बॉबी पवार ने आंदोलन स्थगित किए जाने की घोषणा करते हुए कहा कि किसी तरह की टाल मटोल की स्थिति में युवाओं के पास आंदोलन का विकल्प खुला है। उन्होंने युवाओं के बीच आकर उनकी मांगें मानने के लिए मुख्यमंत्री का आभार भी व्यक्त किया। सरकार से आज धरना स्थल पर मुख्यमंत्री जी आए। धरना स्थल पर आकर जिस प्रकार से सीबीआई जांच की संस्तुति के लिए आदेश किए हैं, इसके अलावा परीक्षा को निरस्त करने के लिए कुछ बातें कही है, इसके अलावा 2 और मांगे कही है। मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं ये इंडिया मतलब जो युवा है उनकी बहुत बड़ी ये जीत है और कहीं ना कहीं उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा होगा कि कोई मुख्यमंत्री आया और युवाओं की बातों को माना गया, क्योंकि ये युवाओं की ताकत थी। ये वो ताकत थी जो पूरे प्रदेश के अंदर जगह जगह आंदोलन हो रहे थे और उन्होंने उस बात को समझा, युवाओं की पीड़ा को समझा, तो उसके लिए वो धन्यवाद के पात्र हैं। परंतु जिस प्रकार से युवाओं की ये बड़ी जीत मैं मान रहा हूं, तो मुझे लगता है कि इसमें आगे अगर मांगे पूरी तरीके से धरातल पर नहीं उतरती है तो युवाओं के अधिकार है, वो फिर से भी इस आंदोलन को लड़ सकता है और इस आंदोलन को अंजाम तक पहुंचा सकता है। उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष राम कंडवाल ने भी धरनारत युवाओं के बीच मुख्यमंत्री के पहुंचने और मांगे पूरी करने की घोषणा पर संतोष जताते हुए इसे स्वागत योग्य बताया। बहुत अच्छा लगा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री यहाँ पर आए, उन्होंने युवा की पीड़ा को समझा और सबसे बड़ी बात हुई है कि युवा और अभिभावक जो एक तरह से ये चाहते थे कि इस परीक्षा को जो है इस परीक्षा की सीबीआई जांच होनी चाहिए, वो आज मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर जो है उसका संज्ञान लेकर उसकी संस्तुति जो है बेरोजगार संघ के लेटर पर दे दी है। तो इसका मतलब है प्रदेश में सीबीआई आ रही है। और दूसरी चीज ये है कि जो संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा थी उसको लेकर हमने ये कहा था कि इसको आप तत्काल निरस्त किया जाए, तो मुख्यमंत्री जी ने उसमें ये कहा है कि अब ये जो परीक्षा है ये सरकार के दायरे से हटकर अब ये एक तरह से हाईकोर्ट के जो जज हैं ध्यानी जी उनके समक्ष ये रखा गया है और साथ ही एसआईटी इनके समक्ष ये रखा गया है। दोनों जगह में से जो भी अगर ऐसा लिख देगा कि इस परीक्षा को निरस्त करना चाहिए, इसकी गोपनीयता भंग हो चुकी है, तो उसके बाद इसका निर्णय अगले 7 से 10 दिन में लिया जाएगा। जैसा कि आप सबको जानते हैं कि इनके जो क्लॉज है, जो इनका नकल रोधी कानून है, उसमें ये लिखा है कि अगर एक भी प्रश्न बाहर आता है तो इस पेपर को रद्द माना जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये परीक्षा भी अगले 7 से 10 दिन में निरस्त होने वाली है। और तीसरी बात जो हमारी ये थी कि प्रदेश के युवा जो एक तरह से कई समय से डिमांड कर रहे थे, जो आंदोलनों में आते हैं, जो धरना प्रदर्शन करते हैं, उनके मुकदमे भी मुख्यमंत्री जी ने आज वापस लेने का निर्णय लिया है। तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बात है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री यहाँ पर आए और युवाओं के लिए मांगे सुनी।